संकेत है ही। कल एक अपना गीता ज्ञान संस्थानम में कार्यक्रम है, गीता संग्रहालय, गीता म्यूजियम के प्रारंभिक चरण का शुभारंभ। यद्यपि जो बड़ा गीता म्यूजियम मुख्य रूप से बनना है, वो जब प्रारंभ होगा तो उसमें क्योंकि लंबा समय लग सकता है, इसलिए अभी प्रारंभ में उसका एक लघु स्वरूप, प्रारंभिक स्वरूप या सार स्वरूप सामने सबके आ पाए, उसके लिए एक प्रयास किया गया। इस संग्रहालय में हमारा एक प्रयास है कि भगवद गीता लोग उस स्तर से समझ पाएँ कि गीता केवल आस्था का ही ग्रंथ नहीं है, गीता केवल मंदिर की ही शोभा नहीं है, गीता केवल साधु सन्यासियों के पाठ की तक ही सीमित नहीं है, यह गीता केवल जो रिटायर्ड लाइफ है, सेवानिवृत्त जीवन या वृद्ध अवस्था या फिर मरणासन स्थिति, जिसे डेथ बेड पे कहा जाता है कि कोई हो तो उसके पास गीता पढ़ दो। तो इसमें ये प्रयास किया गया है कि लगे सबको कि भगवद गीता का महत्व जो है वो कैसे हर क्षेत्र तक है। प्रारंभ में लिया है कि महाभारत कालीन भारत क्या था। 18 अक्षौणी सेनाएं जो आई, वो प्रोजेक्शन मैपिंग के द्वारा उसको स्पष्ट आप देखेंगे जाके, और हमें थोड़ा 5-7 मिनट विलम्ब भी इसलिए हुआ कि पूर्व निर्धारण के अनुसार हमें लगा कि सब पहले एक बार म्यूज़ियम देख के फिर चर्चा में बैठेंगे, तो अभी मदन जी ने बताया कि नहीं, पहले बैठ के फिर म्यूज़ियम देखेंगे। तो उसमें महाभारत कालीन भारत क्या था। 18 अक्षौणी सेनाएं, जैसे गांधार नरेश, जैसे जो शकुनी कंधार से था, तो वहाँ से अलग अलग क्षेत्रों से तो लोगों के सामने आए, और उसके पश्चात हर 500 साल में भारत का स्वरूप कैसे बदलता गया या कम होता गया, और आज भारत कैसा है, वो उस महाभारत कालीन या गीता कालीन भारत और आज के भारत का एक मैपिंग में दिखेगा। उसके साथ ही एक भाव कि भगवद गीता का कैसे भगवान कृष्ण के द्वारा अवतरण महर्षि व्यास के भावों में हुआ, और वो लिखने, वो भी एक प्रोजेक्शन के द्वारा एक अच्छा स्वरूप है लोगों के लिए कि वो समझ पाएँ। जैसे म्यूज़ियम में हम अंदर जाएंगे तो वहाँ हम देखेंगे हमारी आचार्य परंपरा में गीता पहुँची। शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, अपने वल्लभाचार्य, निमार्गाचार्य, श्री चंद्राचार्य, जो गुरु नानक देव जी महाराज के सुपुत्र और उदासीन संप्रदाय के प्रमुख, और ऐसा हमने उनको एक विशेष रूप से वो किया है। जो हस्तियां अलग अलग क्षेत्रों की, वो भले ही राजनीति हो, भले ही समाज क्षेत्र हो, भले ही अलग अलग वर्गों में जो स्वतंत्रता संग्राम का क्षेत्र हो, जिन्होंने गीता विशाल रूप में आपको बताया है। बड़े म्यूजियम में तो हमारा एक पूरा उतना डिपार्टमेंट बनेगा कि विदेशी चिंतकों में भगवद गीता क्या प्रभाव, स्वतंत्रता संग्राम में गीता का क्या प्रभाव, तो वो लोग उसको बिल्कुल एक सजीव उसमें देख पाए। तो ऐसा एक प्रयास है। फ्रीडम मूवमेंट में गीता की क्या भूमिका रही, तो उसके कुछ एक उदाहरण हम यहाँ दिखा पाए हैं, क्योंकि लघु स्वरूप है। स्वतंत्रता संग्राम पूरी तरह गीता बेस्ड था। तो उसके साथ साथ इसमें हमने एक भगवान कृष्ण का विराट रूप दिखने में आपको आज तो श्वेत रूप ही दिखेगा, लेकिन प्रोजेक्शन मैपिंग में उसमें पूरा आएगा
कि जब भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैं नदियों में गंगा हूँ तो गंगा ही प्रवाहित दिखाई देगी, वृक्षों में पीपल हो तो पीपल दिखाई देगा। तो युवाओं के लिए, बच्चों के लिए, हर वर्ग के लोगों के लिए, हर क्षेत्र के लोगों के लिए कैसे गीता के प्रति आकर्षण बने, कुरुक्षेत्र के प्रति आकर्षण बने और लोग समझें कि कुरुक्षेत्र में गाया गया यह दिव्य गीत जो है वो एक हमारा गौरव है और कैसे हर क्षेत्र तक पहुंचा है। ये विदेशी चिंतकों को जब हमने दिखाया तो उसमें इसलिए नहीं कि विदेशी चिंतकों को के दिखाने से हमारा भगवद गीता का गौरव बढ़ेगा, इस दृष्टि से दिखाया है कि भगवद गीता का गौरव इतना है कि विदेशी चिंतक भी उसे स्वीकार करने के लिए विवश हुए हैं। तो इस रूप में ये एक प्रोजेक्शन यहाँ ली जा रही है। कुछ पांडुलिपियाँ जो क्योंकि कल ही अभी सफाई वगैरह चल रही है तो उसमें असर ना हो तो पांडुलिपियाँ रखी जाएंगी, बहुत अति प्राचीन जो गीता की हैं, अलग अलग भाषाओं में कुछ गीता जी यहाँ प्रदर्शित होगी। और इस रूप में ये म्यूज़ियम का एक लघु स्वरूप आप देखेंगे तो आपको निश्चित लगेगा कि गीता ज्ञान संस्थानम की जो अप्रोच है तो बिल्कुल एक व्यवहारिक सोच है और केवल भगवद गीता को एक वैश्विक प्रेरणा हर क्षेत्र के लोगों तक पहुंचाने के लिए और खासकर बच्चों और युवाओं में भी योग गीता के प्रति, कुरुक्षेत्र के प्रति, अपने फ्रीडम मूवमेंट के प्रति, सबके प्रति एक उत्सुकता फिर से जगे। उस दृष्टि से ये गीता म्यूज़ियम जो कल से विधिवत प्रारंभ होगा और लोग उसमें आ पाएंगे। बाहर एक रथ का भी दर्शन है, अभी उसकी तैयारी हो रही है, शाम तक हो जाएगी। वो भी एक सजीव सी प्रस्तुति है, वो भी लकड़ी पे कार्विंग है और जैसे पुराने रथ का स्वरूप होता था उस ढंग से उस रथ का स्वरूप है, वो बाहर म्यूज़ियम के प्रदर्शित होगा। गीता रथ, श्री कृष्ण अर्जुन रथ के रूप में उसको उसी रूप में लिया गया है क्योंकि गीता में तथा श्वेतैर्युक्ते अर्जुन और श्री कृष्ण उस रथ पर युद्ध में प्रवेश करते हैं जिसके घोड़े सफ़ेद थे। हमने उसी गीता को भाव में लेकर ही उसको फिर आगे बढ़ाया है। इनोग्रेशन में हमारे एक तो संत समाज के बहुत वरिष्ठ संत हैं जिनका लगभग सर्वत्र हर संप्रदाय, हर विचारधारा में सम्मान है और पूरे पहले भी कार्यक्रमों में आते हैं। रमन नीति से हमारे पूज्य पाद स्वामी गुरु शरणानंद जी महाराज कार्शनी वो आ रहे हैं, अपने हरियाणा के मुख्यमंत्री रहने वाले हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह कार्यवाह डॉक्टर कृष्ण गोपाल जी रहने वाले हैं और केंद्रीय मंत्री अपने रतनलाल कटारिया जी मुख्य रूप से रहने वाले हैं, रहेंगे। कुछ विचारक रहेंगे, कुछ प्रबुद्ध लोगों को निमंत्रण दिया गया है और अपने संस्थाओं के आसपास के कुछ सीमित चाय कार्यक्रम रखा गया है, खुला निमंत्रण नहीं दिया गया। में ये उपदेश सृष्टि के प्रारंभ में भगवान नारायण ने सूर्य को दिया था, जैसे गीता के चौथे अध्याय के पहले श्लोक में आता है, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान। तो हम भगवद गीता को वहीं से प्रारंभ करना चाहते हैं कि गीता का जो उपदेश कुरुक्षेत्र में हुआ और वहाँ से लेकर फिर हम अपनी पूरी ऋषि परंपरा, आचार्य पर सबको लेकर राष्ट्र गौरव का एक केंद्र बने। केवल जियो गीता की गौरव का नहीं, कोई निजी नाम के उसका नहीं, राष्ट्र गौरव का, राष्ट्र की जो परंपरा है और कुरुक्षेत्र भी भगवद गीता के नाम से जाना जाए और लोगों को लगे कि ये गीता है। तो उस दृष्टि से वहाँ से प्रारंभ है। उसमें विराट रूप का दर्शन जो होगा वो एक अद्भुत होगा, लोगों को बिल्कुल एक मौलिकता और दिव्यता दिखाई देगी। स्वतंत्रता संग्राम जैसे लोकमान्य तिलक जी जेल में गीता लिखी, तो आप अभी इसी में देखेंगे कि जेल में गीता लिख रहे हैं और भगत सिंह जेल में गीता पढ़ते थे। उनकी हस्ताक्षरित गीता आज भी उनके गांव के पुस्तकालय में रखी हुई है। खटगढ़ कला जो है उनका गांव,
तो वो और वहाँ जो श्लोक गूंजता रहेगा, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते, वो श्लोक भी गुंजारित रहेगा साथ साथ। तो ऐसा स्वतंत्रता सेनानियों की दिव्यता लगेगी और सबको लगेगा कि भगवद गीता इतने वरिष्ठ लोगों ने ये विचार, एक और विशेषता कि क्या क्या विचार हैं सबके गीता के प्रति, वो सब विचार वहाँ देखने को मिलेंगे म्यूजियम में। वक्तव्य जो है वो दिया जाएगा, क्योंकि गीता के साथ जो भाव है हमने वही केवल लिया है। हमने व्यक्ति सम्मान नहीं, गीता सम्मान की दृष्टि से, क्योंकि मोदी जी ने जब अमेरिकन राष्ट्रपति को गीता जी दी तो उन्होंने ये कहा कि विश्व को देने के लिए मेरे पास इससे बढ़कर उपहार नहीं, और विश्व के पास भी लेने के लिए इससे बड़ा कोई उपहार नहीं। और एक और इसमें राष्ट्रपति जी को किसी ने भगवद गीता भेंट किए पिछले वर्ष प्रारंभ में, टाइटेनियम धातु पे दुर्लभ गीता जी, तो राष्ट्रपति जी ने स्वयं इच्छा व्यक्त की कि ये गीता तो हजारों लोग, लाखों लोग इसका दर्शन करें, कि ऐसा भी हमारा गौरव है। तो मैं कमरे में अपने पास रख लूँगा तो इसका उपयोग नहीं है, ये गीता ज्ञान संस्थानों में ही रखी जाए। तो राष्ट्रपति जी के चित्र के साथ वो गीता जी वहाँ विराजित की जाएगी लोगों के दर्शनों के लिए, टाइटेनियम धातु की। और भी कोई दुर्लभ गीता, अष्ट धातु पे गीता जी यहाँ विराजित होगी। करनाल के स्कूल के बच्चों ने, दून स्कूल है, हमारे सुपेंद्र सिंह भाट हैं, बड़े अच्छे स्वयं गीता प्रेमी हैं, तो वहाँ के बच्चों ने स्वयं चित्र अध्याय के अनुसार पेंटिंग करके और अपने हाथों से गीता जी लिख के अलग अलग तो गीता जी तैयार करके भेंट किए। तो ऐसा हम एक आह्वान भी करने लगे हैं कि विश्व में कोई भी ऐसा कोई गीता के प्रति सम्मान दिखाता है, बच्चा बड़ा, तो हम म्यूजियम में उसका बल्कि उनके आभार सहित उसका नाम लिख के ये साभार हम, तो हम केवल ये नहीं चाह रहे। और एक आप देखेंगे उन सब महापुरुषों का से चित्र विचार दिया गया है जिन्होंने गीता पे, भले वो चिन्मय मिशन ने किया, भले गीता प्रेस ने काम किया, भले स्वाध्याय परिवार पांडुरंग शास्त्री जी ने गीता पे कार्य किया। तो ऐसे ऐसे जिन जिन महापुरुषों ने गीता पे, इस्कॉन ने किया, तो आप देखेंगे प्रभुपाद जी का चित्र और उनका गीता पे विचार। तो हम सभी को, और भविष्य में भी जो जो गीता पे कार्य करेंगे, हमारा प्रयास है कि उन सबको वहाँ सम्मान, ताकि सबको ये लगे कि ये गीत केंद्र जो है वो भगवद गीता के लिए केंद्र है, वो कोई केवल निजी सम्मान का केंद्र नहीं है। वो केवल व्यवस्था की दृष्टि से, क्योंकि उसके बिना व्यवस्था सुचारू रूप ले पाए वो शायद नहीं लगता। तो एक व्यवस्था में लोग अंदर आ पाए, तो एक छोटा सा एक कूपन के साथ रखा जाएगा। सामान्य केवल उसका क्या निश्चित किया था मतलब जी, 20 रुपये शायद। हाँ, बहुत लोगों ने कहा 100 या 50, हमने कहा नहीं, ये केवल हमारा केवल मनी अर्निंग का साधन नहीं है, लोगों को खींचने का एक व्यवस्था की दृष्टि से हमने वो रखा। और वो भी हमने फिर कहा कि अगर स्कूली बच्चे आएंगे तो उनके लिए केवल 10 रुपये, वो भी नाम मात्र। और अगर कोई कहता है कि नहीं मुझे तो वैसे जाना है, तो वहाँ वो प्रश्न हमारा वो नहीं है, केवल व्यवस्था की दृष्टि से सामान्य सुस्थिति रखी गई। खादी, खादी एक विश्वास, खादी एक विचार, खादी एक संस्कृति और खादी एक मुस्कान। खादी जो आजादी से पहले हमारे साथ थी और आज भी है। गांधी जी का सपना है खादी। प्रधानमंत्री मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत का विशेष हिस्सा है खादी। तो आइए इसी सपने को साकार करने के लिए हम भी अपनाएं खादी, हमारी स्वदेशी खादी, हमारे देश में बनी हमारी अपनी खादी। इसलिए एक एहसास है खादी, हमारे जीवन में रंग बिरंगे रंग भरने आई है खादी।
आपके अपने शहर कुरुक्षेत्र में गांव मिर्जापुर आपके लिए लेकर आया है खादी के बने एक से बढ़कर एक डिजाइन, कलर्स व सभी प्रकार के वस्त्र। इतना ही नहीं, खादी ग्रामोद्योग भारत के बहुत से प्रोडक्ट जो आपकी त्वचा व शरीर के लिए उपयोगी हैं, जो आपको दें एक प्राकृतिक सुंदरता का एहसास। एक बार अपना कर तो देखिए खादी इंडिया।